एक समय की बात है, एक विशाल साम्राज्य में एक बादशाह हुकूमत करता था। उसका नाम सुल्तान काहिर था। वह अपनी ताकत और शान और शौकत पर बहुत घमंड करता था। उसका महल सोने चांदी से सजा हुआ था। उसका तख्त हीरे जवाहरात से जड़ा हुआ था। जब वह तख्त पर बैठता तो मानो सूरज की रोशनी भी उसके सामने फीकी पड़ जाती। दरबार में वजीर, मशविराकार, सेनापति और खुशामदी लोग भरे रहते। हर कोई उसकी तारीफों के पुल बांधता और सुल्तान काहिर को यकीन था कि उसकी ताकत कभी खत्म नहीं होगी। वह अक्सर कहा करता, मैं दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान हूं। दौलत, सेना, तलवार और ताज मेरे पास है। मुझे कौन हरा सकता है? लेकिन कुदरत के उसूल हमेशा अलग होते हैं। जब घमंड हद से बढ़ जाता है तो उसका अंजाम खतरनाक होता है। एक दिन जब बादशाह अपने दरबार में बैठा था तो एक बूढ़ा कमजोर फकीर दरबार के दरवाजे पर आया। उसके बदन पर फटे पुराने कपड़े थे, हाथ में एक लकड़ी का सहारा और चेहरे पर भूख प्यास की लकीरें साफ नजर आती थीं। दरबारों ने उसे रोकना चाहा, लेकिन उसकी आंखों की चमक ने सबको चौंका दिया। फकीर ने ऊंची आवाज में कहा, मुझे बादशाह से मिलने दो, मैं उसके लिए एक पैगाम लाया हूं। दरबारों ने यह बात बादशाह तक पहुंचाई। सुल्तान काहिर हंसते हुए बोला, लाओ, उसे अंदर आने दो। देखो ये गरीब इंसान क्या पैगाम लाया है। फकीर अंदर आया, सलाम किया और बोला, ऐ बादशाह, मैं तुझे दुनिया की हकीकत बताने आया हूं। तेरे महल, तेरी सेना, तेरी दौलत सब फानी है। एक दिन तुझे भी मिट्टी में जाना होगा। घमंड छोड़ और इंसाफ अपनाओ। बादशाह का घमंड और भड़क उठा। वह हंसकर बोला, ओ गरीब आदमी, तू मुझे नसीहत करेगा? जा, अपनी झोपड़ी में लौट जा। मेरे लिए तेरी बातें बेकार हैं। फकीर मुस्कुराया और बोला, बादशाह, अभी वक्त है। अगर तूने मेरी बात ना मानी तो अंजाम बुरा होगा। फकीर के जाने के बाद बादशाह उसकी बातों का मजाक उड़ाने लगा। वह और ज्यादा ऐशो आराम में डूब गया। दिन रात जश्न, शराब, नाच गाना और शिकार में गुजरने लगे। रियाया भूखी मरने लगी। किसान परेशान हुए, सिपाही बेईमान हो गए, लेकिन बादशाह को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे यकीन था कि सब हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन हालात धीरे धीरे पलटने लगे। सूखा पड़ा, खजाना खाली होने लगा और रियाया बगावत की तैयारी करने लगी। बादशाह ने अजीब सपना देखा। उसने देखा कि एक काला साया उसके तख्त पर बैठ गया है और उसे धक्का देकर गिरा रहा है। उसने फकीर की आवाज सुनी, ऐ घमंड के कैदी, तेरा वक्त करीब है। बादशाह डर के मारे जाग पड़ा। सुबह उसने सपना दरबार में बयान किया, लेकिन दरबारी बोले, यह सब वहम है। बादशाह सलामत, आपके साथ कुछ बुरा नहीं होगा। लेकिन उसके दिल में कहीं ना कहीं डर घर कर गया। एक दिन बादशाह शिकार पर निकला। घोड़ा भटक कर उसे एक सुनसान जंगल में ले आया। वहां एक पेड़ के नीचे वही फकीर बैठा था। फकीर ने हंसते हुए कहा, आ गए बादशाह। देखो, जंगल में अकेले खड़े हो। न सेना है, न वजीर, न दौलत, सिर्फ तुम और तुम्हारा डर। बादशाह ने पूछा, तो बता, मुझे क्या करना चाहिए? फकीर ने कहा, इंसाफ करो, रियाया का हक दो और घमंड छोड़ दो, वरना तख्त तुझसे छिन जाएगा। लेकिन बादशाह ने फिर भी उसकी बात को नजरअंदाज किया। कुछ बरसों में हालात और बिगड़ गए। बगावत फैल गई, दुश्मनों ने हमला कर दिया, सेना ने साथ छोड़ दिया, खजाना खाली हो गया। आखिरकार वह वक्त आया जब सुल्तान काहिर का ताज उसके सर से छिन गया। जो बादशाह कभी कहता था, मैं सबसे ताकतवर हूं, आज कैदी बनकर पड़ा था। उसी वक्त फकीर फिर उसके सामने आया। उसने कहा, देखा बादशाह, यही है दुनिया की हकीकत। असली बादशाही दौलत और ताज में नहीं, बल्कि इंसाफ और सादगी में है। बादशाह रोने लगा और बोला, काश मैंने तेरी नसीहत पहले मान ली होती। फकीर ने उसे कैद से छुड़ाया और अपनी झोपड़ी में ले गया। वहां बादशाह ने एक आम इंसान की तरह जिंदगी गुजारनी शुरू की। उसने मेहनत मजदूरी सीखी, भूख और प्यास का दर्द जाना और गरीबी का स्वाद चखा। धीरे धीरे उसका दिल मुलायम हो गया। उसे समझ आया कि असली कीमत इंसानियत की है, न कि दौलत की। रियाया नए बादशाह के जुल्म से तंग आ गए। उन्हें पुराने बादशाह की याद आई, लेकिन जब वे उसे ढूंढने आए तो उन्हें एक फकीर मिला जो लोगों को सब्र,
शुक्र और इंसाफ की तालीम दे रहा था। वह फकीर असल में वही सुल्तान काहिर था जो अब दिलों का बादशाह बन चुका था। यह कहानी हमें यह सबक देती है कि घमंड इंसान को हमेशा बर्बादी की तरफ ले जाता है। दौलत, ताज और तख्त सब फानी हैं, लेकिन नेक अमल और इंसानियत की सेवा हमेशा बाकी रहती है।